नमस्कार, आप देख रहे हैं रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। लालगंज झाड़े चौक से निकाली गई लोकसभा चुनाव नागपुर के उम्मीदवार नितिन गडकरी की प्रचार रैली और इस रैली के लालगंज झाड़े चौक दर्शन नगर पहुंचते ही मेहतर समाज के भाजपा कार्यकर्ता मनोज हाटे ने अपने समाज की ओर से नितिन गडकरी की रैली का भव्य स्वागत किया। साथ ही हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ ने भाजपा कार्यकर्ता मनोज हाटे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट के हलवा समाज के गजानन भनारकर से चुनाव प्रचार रैली पर विस्तार से बात की। तो आइए देखते हैं हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ की यह खास रिपोर्ट। करते हुए परिवार को इस राज्य में आदरणीय महाराष्ट्र के अध्यक्ष आदरणीय कृष्णाजी घोड़े इस रैली का नेतृत्व करिए। रणजीत जी कुकड़े भाजपा नागपुर शहर मैं मनोज हाटे, भारतीय जनता पार्टी पूर्व नागपुर से कार्यकर्ता हूँ। नागपुर शहर में भी काम करता हूँ भारतीय जनता पार्टी में और सुदर्शन समाज से बिलोंग करता हूँ। मेरा मेहतर समाज नितिन जी गडकरी साहब के लिए पूरा समाज हमारा मतदान गडकरी साहब को करेगा और गडकरी साहब भारी मतों से 5 लाख की लीड से हमारे गडकरी साहब चुन के आ रहे हैं और हम और हमारा समाज गडकरी साहब के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ हमारे समाज की बस्तियाँ हैं, हमारे समाज में जैसा पाँचपोली है, बगड़गंज है, तो यहाँ हमारे समाज के हर नेता हर लोग काम कर रहे हैं। तो हमारे समाज के नाम के अगर मैं लेने को जाऊँ तो बहुत सारे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी पे। तो नितिन गडकरी साहब के जो विकास के काम हैं इनके हमको बहुत ही पसंद है और नागपुर महानगर पालिका में आए दिन गडकरी साहब हमारे लिए, हमारी समाज के लिए आए दिन हमारे लिए बहुत कुछ काम करते रहते हैं। ऐसे इंसान को हमने दोबारा फिर चुन के देना चाहिए, उनकी हैड्रिक करना चाहिए। मैं लालगंज इलाके की जो बस्ती है, मैं प्रत्येक के घर पे जाके नितिन जी गडकरी साहब के लिए वोट मांगूंगा और मेरे साथ पे जो कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं, मेरे समाज के अदर समाज के जो साथ पे काम कर रहे हैं, हम प्रत्येक के घर पे जाके गडकरी साहब के लिए वोट मांगेंगे। क्योंकि हमको कृष्णा जी खोपड़े आमदार साहब पूर्व नागपुर के, हमको इनकी आन बान शान रखना है। हमको पार्टी के कार्यकर्ता है, लेकिन भी आप इसे जनरल जो व्यक्ति रहता, आम इंसान जो है, जो आप वोट करेगा, तो भी क्या अगर आप आम इंसान रहते तो क्या आप बीजेपी को चुनते या कुछ और विकल्प चुनते? हम बीजेपी को ही चुनते थे। आपको लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी द्वारा बहुत कार्य किए गए, विकास कार्य बहुत ज़्यादा किया गया है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश पे हमारी माँ विंध्यवासिनी का मंदिर है। हम उस ओर जब जाते थे
तो हमको इतनी तकलीफ होती थी। आज नितिन गडकरी साहब ने उस बांदा जिला में ऐसे रोड बना दी है कि हमको जाने की इतनी सुविधा हो गई है कि जो हम 24 घंटे का रन करते थे, ट्रेन का बोलो गाड़ी का बोलो, आज हम 12 घंटे में बांदा जिला पहुंच रहे हैं। तो ऐसे इंसान को हमने क्यों नहीं चुन के देना चाहिए। नितिन जी ने ऐसी बहुत कुछ काम किए। एक बार मैं सन 2009 पे मैं प्रभाग अध्यक्ष हुआ था भाजपा से, यहाँ से झाड़े चौक से। तो एक गरीब कार्यकर्ता था, वो काफ़ी दिनों से घर को पड़ा हुआ था। उसको अचानक मेरा नंबर मिला। नंबर मिलने के बाद में उससे मालूम पड़ा कि भाई मनोज मैं बिस्तर में पड़ा हूँ। उसका फ़ोन आया, फिर मैं उसके घर को पहुँचा। उसके घर को जाके देखा तो मैंने वो काफ़ी हालत में था, बिस्तर पे पड़ा हुआ था। एक दिन मैं उनकी मिसेस को और उसको लेके गया, जब गडकरी साहब महल पे रहते थे। तो वहाँ पे जब गडकरी साहब के पास मैंने उनको लेके गया तो साहब ने उनको खुद ही स्वयं पूछे, गडकरी साहब ने, कि क्या हुआ बेटा बताओ बोले। तो उन्होंने बोले कि सर मुझसे चलना नहीं होता है। और वो बच्ची जो दोस्त की जो मिसेस थी उसने सारी कहानी बताई अपने पति के बारे में। और वो गडकरी साहब ने जब उनका इलाज करा के दिए तो तब मैंने उनको गडकरी साहब को एक वाच किया। और दूसरी बात, और मैंने बहुत सी चीज़ों को ऐसी वाच किया हूँ कि उनके बंगले में, घर में यदि कोई अगर साधारण व्यक्ति भी अगर चला जाए तो वहाँ पे गडकरी साहब का आदेश है, उनके घर में कोई भी कमांडो हो या घर का चौकीदार हो, सीधा गडकरी साहब से मिलने के लिए उनको एंट्री देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये हर नेताओं के घर को नहीं मिलता है। लेकिन नितिन जी के जो घर को जो देखने को आया है कि जो गडकरी साहब खुद स्वयं बोलते हैं कि भाई वो मेरे करने आया तो उसको मेरे तक का आने दो, ये मुझे बहुत अच्छा स्वभाव लगा उनका। मैंने और भी पार्टी देखा हूँ। मैं करीबन जब मैं बहुत छोटा सी था, 16-17 साल की उम्र में मैं राजनीतिक पार्टी पे आया, तो मैंने और भी पार्टियों को देखा। उस टाइम में नहीं किया, कोई पार्टी ऐसे काम नहीं करती थी। लेकिन जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, तो तब से मैंने एक बात को तो ये आजमाया हूँ कि हमारे पार्टी के हर नेता, किसी भी कार्यकर्ता बोलो या साधारण व्यक्ति बोलो, यदि इनके पास चले जाते हैं तो कोई नेता नहीं करके तो नहीं बोलता है। ये बात को तो मैंने हर एक नेताओं के पास पे देखा भारतीय जनता पार्टी की। ये हमारे देवेंद्र जी में भी, जो महाराष्ट्र के आज मुख्यमंत्री है देवेंद्र जी फडणवीस, हमारे गिरीश जी व्यास, कृष्णा जी खोपड़े, विकास भाऊ कुंभारे, मोहन भाऊ मते, तो ये जितने भी संदीप भाऊ जोशी, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे नेता हैं, तो ये इनके घरों को अगर आज भी कोई साधारण व्यक्ति अगर चला जाए कोई भी काम को लेके, तो कभी नहीं तो नहीं बोलते हैं। ऐसा तो मैंने इनको देखा हो, इसीलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया हूँ। और भारतीय जनता पार्टी से मैं करीबन 30 साल का आज कार्यकर्ता हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी मुझे अच्छी लगती है और भारतीय जनता पार्टी के अलावा मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। मैं माजी नगर सेवक गजानन भनारकर, आमरो कोष्टी समाज को बस्तरवाली को एમાં આજपर्यंत जिनका भी कार्यक्रम भया आणि जितका भी कांग्रेस का नगर सेवक चुन के ना आया उनने आजपर्यंत कोणतंच काम करीच नहीं। ने जोनो नितिन गडकरीने 10 साल में जो काम करीसा वो कोणीनच नहीं करीसा। इनो विकास की गंगा बहा दीसा, याला विकास को नाम ना विकास पुरुष बल के ना लोग ओळखते। आबायोनं काय करीसा, नितिन गडकरीनं मिहानमा जो आणीचा प्रकल्प एकोमा 167 कंपनी आई है, ओकोमा कम से कम 25 कंपनी चालू भैया। 25 कंपनी में कम से कम 50-60 हज़ार लोग मन काम कर रहे हैं ना। अब 167 जो कंपनी आई है तो ओकोमा जो नागपुर का लोग, नागपुर का लोग जो पुणे में जाते हैं, मुंबई में जाते काम करवाला पोऱ्या पोरगी मान, वो एको बात में जानार नहीं न एको बात में नितिन गडकरी जो 60-70% जो काम करी से, जो 30% काम जो बचा है वो काम मुंबई पुणे जात होता है, वो जानार नहीं। इनला चज्जर पोऱ्यावरला काम भेटणार है ना। आने वाले 2029 पर्यंत ये पूरा चकाचौंध होना रहा ना। जो मुंबई को दूसरी राजधानी है, उपराजधानी नागपुर है, नागपुर में इसको काम भेटेगा जिसकी हद नहीं। यांकन कोणीच नहीं जाणार बाहर गाव। याकोसाठी नितिन गडकरीला चुन के देणं हे जरूरी आहे।
तीसरा राउंड, ये तीसरा राउंड में 30% काम करीस रोजगार को, तो नितीन राऊत को एक असे एक नंबर नाव ना अब भी नाव हा एवढंच बोल के मी आपले 2 शब्द समाप्त करतो. सब जाने के लिए रास्ता दीजिए, दूरी बनाए रखिए. बच्चों को पीछे रखिए.